माननीय कुलपति महोदय का हार्दिक अभिनंदन। सर, आपकी आज्ञा हो तो कार्यक्रम को शुरू करें। हाँ, शुरू करें। जिस तरह की हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा है, हम किसी भी कार्यक्रम को हमारे संस्था के कुलगीत से प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर कुलगीत के सम्मान में खड़े हों। कुलगीत के पश्चात हम 2 मिनट का मौन रखेंगे हमारे उन साथियों के सम्मान में जिन्हें, इनके परिवारजनों को, जिनको हम इस कोरोना महामारी में खो चुके हैं। आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर कुलगीत के सम्मान में 2 मिनट खड़े हो। शिवं सुंदरं कीर्तिमा कल्याणी विद्या विद्यामृतं उपनिषदों की वाणी यह प्रताप की धर्मभूमि की भाग्य का चंदन वीरा का निष्काम भक्ति से है अटूट बंधन श्रीनाथ जी चार भुजा देश्वर सूफी संतों की भक्ति में आना एक ईश्वर सागर शतवंदन यहाँ साधना प्रतिभाएं ज्योतिर्मंत बने राष्ट्र धर्म का सर्वविजयी हो परिभावंत बने मुक्त गगन में आदर्शों की पुण्य ध्वजा फहरे जनमानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे ज्ञानदायिनी मूर्तिमंत महिमा का अभिनंदन युवा शक्ति हो सत्यनिष्ठ संकल्पित ज्ञान की सागर शतनंदन जीव ज्ञान विज्ञान कर्म संगम कोटि नमन कोटि नमन कोटि नमन कोटि नमन। विगत कुछ दिनों में हमने हमारे कई रिटायर्ड साथी तथा उनके परिवारजनों को खोया है। उनके सम्मान में हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। ओम शांति। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि हमारे समस्त डीन हमसे जुड़ चुके हैं तथा उदयपुर संभाग के कई कॉलेजों के प्राचार्य तथा मैनेजमेंट के सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, हम सभी आपकी वाणी सुनने को आतुर हैं। माननीय कुलपति महोदय। हमारे इस कार्यक्रम में जो वर्चुअली जुड़े हुए हैं, हमारे विश्वविद्यालय के समस्त डीन्स, प्रोफेसर, शिक्षक, कुछ अलुमनाई भी जुड़े हुए हैं और उदयपुर ज़िले के जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं वो भी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। और कम समय में
आप लोग इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित किया है, उसके लिए हम व्यक्तिगत रूप से आभारी हैं। अभी 3 मई को जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर का पत्र प्राप्त हुआ है। उस पत्र की कॉपी हमने वेबसाइट पे भी डाल दिया है। आपके जितने ग्रुप हैं उसमें भी इस पत्र को भेजा जा चुका है, और जितने भी हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं 186 उनको भी एक पत्र उनके अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है। ये पत्र श्री ओपी बुनकर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं सदस्य सचिव जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उदयपुर द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, जिन्हें 19 अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सूचित भी किया गया है। इस क्रम में इस मीटिंग को हमने आहूत किया है, क्योंकि हमारी परंपरा है, विश्वविद्यालय की परंपरा है, और एक मेरा अनुभव है कि जो भी कार्य करें आप लोगों के संज्ञान में लाते हुए आपके सहयोग से, आपकी सहमति से कार्य किया जाए। हमने पहले बार भी कई बार आप लोगों के समक्ष इस बात को रखा कि जब भी राज्य सरकार, जिला प्रशासन कोई भी मदद मांगता है तो स्थितियां जब नियंत्रण के बाहर होने की संभावना होती है तभी इस तरह का सहयोग मांगा जाता है। और एक अगर हम देखें कोविड परिस्थितियों का अगर आकलन करें तो लगभग 1 साल हम लोग, सभी लोग, पूरा देश या दुनिया इससे प्रभावित रहा, और हम लोगों ने उसका सामना किया। विशेष रूप से हमारे विश्वविद्यालय ने जो CSR के अंतर्गत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो कार्य करना था उसको हमने तहे दिल से, मन से और सभी लोगों के सहयोग से इस कार्य को पूरा किया, जिसमें 1.5 लाख मास्क वितरण का कार्य हो, या गांव में खाद्यान्न बांटने का कार्य हो, सैनिटाइजेशन का काम हो, या गरीब लोगों को आदिवासी क्षेत्रों में वस्त्र वितरण का कार्य हो। लगभग एवरेज 2 दिन में हम कोविड से संबंधित वेबिनार करते आ रहे हैं। हमारे सारे विभाग के लोग, शिक्षक लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। अगर यही गति रही तो वेबिनार आयोजन में, स्पेशली कोविड कंट्रोल में जिस गति से हम लोग सेमिनार जागरूकता प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर यही गति बनी रही तो अतिशीघ्र हम लोगों का नाम गिनीज बुक्स में आने की संभावना है। कई राष्ट्रीय कीर्तिमान भी हम लोगों ने इस बीच अर्जित किए हैं। तो इस सब कार्यों की CSIR में एक लंबी लिस्ट है, और कुछ महीने पहले हमने रोवर रेंजर और रेड क्लब रिबन, NSS और NCC, चारों विभागों को हमने काफ़ी सुदृढ़ किया है, और अपने यहाँ भी सुदृढ़ किया विश्वविद्यालय में, और एफिलिएटेड कॉलेज में भी सुदृढ़ किया, और लगातार कार्यक्रम होते आ रहे हैं। आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में आप इसको देखते चले आ रहे हैं। तो इसी क्रम में ये मीटिंग बुलाई गई है, और हम लगातार निरंतर जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय के अतिरिक्त जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उनसे भी हम लगातार संवाद कर रहे हैं कि आप अपने ज़िले में जिला प्रशासन को स्वास्थ्य से संबंधित जितने अस्पताल हैं, जो भी हमारे एजेंसी हैं जिला लेवल पर, यदि वो यह सहयोग मांगते हों या नहीं मांगते हों, और आप लोग सहयोग उनका करें इस कोविड विपत्तियों में। और मुझे ये जानकर बहुत हमें हर्ष हो रहा है, और आपको अवगत कराते हुए भी बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे जितने भी 4 जिले के हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, इस दिशा में बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और उनके कार्यों को भी हम राज्य सरकार को, राजभवन को, और अपने वेबसाइट पर निरंतर उनको हम सूचना
जनमानस के मध्य लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और उनका जो कार्य है, जो हमारा एफिलिएटेड कॉलेज के कार्य है, उनका भी हम सराहना करते हैं। कोई फूड पैकेट बांटते हैं, कोई सैनिटाइजेशन मास्क का वितरण करते हैं, कोई अपने कॉलेज को सेंटर बनाए हैं, कोविड सेंटर बनाए हैं। तरह तरह के इस तरह का सहयोग हमारे एफिलिएटेड कॉलेज के लोग कर रहे हैं। उनको हम बधाई देते हैं, उनके कार्यों की सराहना करते हैं। संक्षिप्त में जो इस मीटिंग का बुलाने का जो जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो 4 मुद्दे हैं, और ये 4 ऐसे बिंदु हैं, मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को यदि आवश्यकता होगी तो आप लोगों के डिस्कशन के बाद 4 बजे हम सारी सूचनाएं जिला प्रशासन को दे देंगे। पहला है कि खाद्यान्न फूड पैकेट वितरण, अगर जिला प्रशासन को अगर आवश्यकता है, अगर सोचते हैं, तो हम इसमें मदद करने के लिए विश्वविद्यालय तैयार है। लेकिन हम उनसे आग्रह करेंगे कि जब आपको आवश्यकता हो हमें सूचित करें, और लिख करके भी हम जिला प्रशासन को हम सूचित करेंगे। हमारे पांडे जी बैठे हुए हैं, आप जिला प्रशासन के संपर्क में हमेशा हैं। आप उनको मेरी भावनाओं से, विश्वविद्यालय की भावनाओं से अवगत करा दें, या तो हमें रिजर्व में रखें, और अगर तत्काल जरूरत है तो हम तहे दिल से, मन से अपने शिक्षकों, कर्मचारी, एलुमनाई, छात्रों, अभिभावकों के सहयोग से हम खाद्यान्न और फूड पैकेट बांटने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर हम देखें 4 जिलों में, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अगर 3 जिले चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही का जनसंख्या मिला दें तो मेरे उदयपुर की जनसंख्या के बराबर होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो उदयपुर के जो एफिलिएटेड कॉलेज है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी इस कोविड में अत्यंत बढ़ जाती है। इसलिए उनसे अनुरोध है, और अनुरोध के उपरांत उनको इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है। तो जितने भी हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं वो अपने एसडीएम से, तहसीलदार से, डीएम से, या जो संबंधित हॉस्पिटल वहाँ से संपर्क करके और खाद्यान्न और फूड पैकेट बांटने की पहल करें, और उसकी सूचना वीडियो या जो भी आपकी खबर है वो हमको प्रेषित करें। जिन लोगों की खबर और वीडियो आती है उसको हम वेबसाइट पर अलग से अपलोड भी कर रहे हैं। तो पहला सहयोग ये है एफिलिएटेड कॉलेज से कि विशेषकर उदयपुर के, आप खाद्यान्न और फूड पैकेट जिला प्रशासन के संपर्क से, उससे बात करके, उससे परामर्श ले करके इस कार्य को, इस पुनीत कार्य को आप प्रारंभ करें। ये विश्वविद्यालय की मंशा है। और हमारे उदयपुर के बहुत से कॉलेज हैं, उनकी भी हम सराहना करते हैं, जिसमें एक कॉलेज के मालिक हैं श्रीमाली जी, दिनेश श्रीमाली जी, अनुष्का कॉलेज, 2 कॉलेज और हैं जिनका इस समय नामों को याद नहीं आ रहा है, वेबसाइट पर है सूचना। वो लोग भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। कोई 200 पैकेट, कोई 400 पैकेट खाद्यान्न, मास्क वितरण, बहुत से कार्य कर रहे हैं। उनका भी और लोगों कॉलेज जो लोग कॉलेज हैं जुड़े हैं, उनका अनुकरण करना चाहिए इस कार्य में। और मेरी तो यही इच्छा है, और आपसे अनुरोध भी, आग्रह है, विशेषकर जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, इस कार्य को आप करें, जिला प्रशासन से आप परामर्श कर लें। ऑल टाइम वर्चुअल कॉन्टेक्ट सिस्टम, अविनाश जी के लिए यह कार्य हम चाहते हैं कि जहां हम बैठे हैं यहाँ 40 लोग बैठ सकते हैं, और यहाँ आईटी से रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ अवेलेबल हैं। जिला प्रशासन से आप बात करके, आप अतिरिक्त जिला कलेक्टर से संपर्क करके, अगर उनको आवश्यकता है तो हम 24 घंटे इसे वर्चुअल कॉन्टेक्ट मीटिंग के लिए हम इस सेमिनार हॉल को दे देंगे। जब कोई पेरेंट या कोई भी अगर हमसे अधिकारी जुड़ना चाहता है, सहयोग मांगता है, तो हम विशेष परिस्थितियों में हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और एक तरह से हमारा विश्वविद्यालय जो हमारे जो कोविड पीड़ित लोग हैं और
जो जिला के प्रशासन के लोग हैं उनके बीच हम एक सैंडविच के रूप में कार्य करना चाहते हैं। और इस तरह अगर कहें कि हम एक सहायता केंद्र बनाना चाहते हैं। इस सहायता केंद्र में विशेषकर हमारे रोवर रेंजर्स के लोग, स्काउट के लोग, रेड रिबन क्लब के लोग, एनसीसी के लोग और एनएसएस के लोग यहाँ पर मिलेंगे और जो आवश्यकता होगी जिला प्रशासन को हम देने के लिए तैयार हैं। और ये सबके लिए विपद का समय है, कोई जिला प्रशासन के लिए नहीं है, पूरे मानवता के लिए इस समय संकट का काल चल रहा है। हम सभी लोगों को मिलकर कार्य करना है। लेकिन एक बात तो और आप लोगों के समझ करना है, बात करनी है, विशेषकर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, जो सोशल मीडिया हैं, जो प्रिंट मीडिया हैं, ऐसे खबर को इस समय न प्रसारित करें जिससे कि हमारी जो है साहस टूट जा। क्योंकि जब भी हम फ़ोन कर रहे हैं, अभी हमको 20-20 के ग्रुप में हमें कुछ वॉलंटियर जिला प्रशासन को देना है। जब हम अभिभावकों से बात करते हैं तो डरे हुए हैं कि साहब मेरा बच्चा नहीं जाएगा। फिर भी हम व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर रहे हैं कि वो हमको अपने जो बच्चे हैं उनको हमको दें, हम ट्रेन करके समाज की सेवा में लगाएं। तो लोग तैयार भी हो रहे हैं, लेकिन इस तरह की खबर से लोगों का मनोबल टूटता है। ऐसे में हमारा विशेष रूप से मीडिया से आग्रह है कि हमारी बात को प्रसारित करें और लोगों का आह्वान करें जो अभिभावक हैं। क्योंकि अगर अब देखा जाए तो उदयपुर जिले में और क्या उदयपुर संभाग में जितने भी हमारे क्षेत्राधिकार है, 4 जिले हैं, सबसे ज़्यादा जनशक्ति मेरे पास है। लगभग 1,90,000 छात्र हैं, इतने अभिभावक हैं, 60-62 लाख अनुयायी हैं, लगभग हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 600-700 के आसपास स्टाफ हैं। इतना बड़ा बिग जनशक्ति किसके पास हो सकती है? हम नहीं सहयोग करेंगे तो कौन सहयोग करेगा? तो अभी जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं वो इस तरह का प्रचार करें कि अभिभावक प्रेरित होकर के अपने वार्ड को हमें उपलब्ध दें ताकि उनको हम टेंड करके समाज के सेवा में इस आपत में उनका हम सेवा ले सकें। ये हमारा जो है अभिभावक से भी हमारा अनुरोध है। और इस संबंध में हमारे संस्थान के प्रोफेसर जो फैकल्टी या मैनेजमेंट के डीन भी हैं, हनुमान प्रसाद जी, उनका हम बहुत ही उनके कार्यों की सराहना करते हैं। और इसी प्रकार हम पीके सिंह जो हमारे डीन हैं कॉमर्स कॉलेज, उनका भी सराहना करते हैं। सीमा मलिक जी हैं, उनके कार्यों की सराहना करते हैं। साइंस फैकल्टी के डीन प्रोफेसर घनश्याम सिंह, उसके पहले प्रोफेसर कनिका सिंह जी थी, अभी 5 दिन पहले उनका रिटायरमेंट हुआ। सब लोगों ने सीधे अभिभावक से संवाद करके और सहयोग मांगा है कि आप अपने बच्चों को इस कार्य में लगाएं, कुछ बच्चों को हमें दीजिए, उनको हम ट्रेंड करें और इस आपदा में जो लोग सहायता के पात्र उनकी हम सहायता करें। तो आप लोगों के कार्यों की हम प्रशंसा करते हैं और बहुत अच्छा कार्य हमारे विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष विशेषकर डीन बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। और हमारे डीन्स जो हमारे हैं, चाहे प्रोफेसर हनुमान प्रसाद हों, सुथार जी, पीके सिंह, घनश्याम जी और जो भी हमारे डीन्स हैं, जो कुलपति के बाद उनके पास अधिकार है। हमारे डीन पीजी श्री प्रोफेसर मदन सिंह राठौर जी और हमारे जो है डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर यादव जी, सब लोगों ने मिल करके अभी एक मत से 1,11,00,000 की धनराशि हम लोग देने का अभी निश्चय किया है। और मुझे लगता है कल या परसों तक हमें धनराशि उपलब्ध करा देंगे। उस धनराशि को राज्य सरकार या माननीय कुलाधिपति जी के ऊपर हमने छोड़ दिया है कि वो राज्य सरकार को किस कार्य के लिए देते हैं, जिला प्रशासन को किस कार्य के लिए। हमने अपना काम कर दिया है। तो इस तरह का कार्य सभी लोग कर रहे हैं। तो पहला उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न, फूड पैकेट, मास्क का वितरण और कुछ वॉलंटियर्स दीजिए जो हमारा अफिलिएटेड कॉलेज, उनका नाम भी हमको व्हाट्सएप करिए।
उनको इसी हाल में उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे और जगह जगह जहाँ भी आवश्यकता होगी हम जो जिला प्रशासन को उनके सहायता के लिए कोविड के नियंत्रण में उनको उनकी सुरक्षा को देखते हुए लगाएंगे। हमें बहुत ज़रूरत नहीं है, हमें लगभग 80 लोगों की ज़रूरत है, 20-20 के तो कुछ 80 लोग जरूरत है, 20-20 के। तो 80 लोगों से छात्रों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि जो अपना सेवा देना चाहते हैं वो सीधे हमें संपर्क करें या हमारे जो डीन्स हैं उनसे संपर्क करें, हेड ऑफ डिपार्टमेंट संपर्क करें और अपनी सेवा हमें दीजिए और हम भी आपके साथ लगेंगे। यद्यपि मेरी एज 64 साल होने जा रही है, हम आपके साथ भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका जीवन जोखिम में डाल करके हम अपना जीवन को हम सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं। हम गाड़ी आपको देंगे, आपके साथ चलेंगे, आपके कार्य को देखेंगे, वहाँ बैठेंगे, हम भी आपके साथ रहेंगे, हमारे शिक्षक भी साथ रहेंगे। तो सभी लोग इसमें सहयोग दें क्योंकि जिला प्रशासन का पत्र हम लोग के पास आया, इसका सम्मान होना चाहिए और ऐसा लगे जिला प्रशासन को कि हम लोग को साथ देने के लिए एक बहुत बड़ा जन समुदाय भी उदयपुर में है। तो पहला भी हो गया, ऑल टाइम वर्चुअल कॉन्टैक्ट सिस्टम लागू करने के संबंध में भी हो गया है। और तीसरा है जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिस पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये सरकारी प्रोजेक्ट है, इसमें भी हमको सहयोग करना है और सहयोग कर भी रहे हैं। जन अनुशासन पखवाड़ा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी लोगों को इसमें सहयोग देने की हम अपील करते हैं। और इस कार्य को करने के लिए जिसका नाम भी रखा गया है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट का मतलब ही हो गया कि आप हमको अधिकतम सभी लोग अपने को सुरक्षित रखें, किसी दबाव में न आए, जो SOP है उसका पालन करें और अपनों को सुरक्षित रखें। तो इस कार्य करने के लिए हमें रेंजर्स लीडर की भी आवश्यकता है। तो इसमें हमने अनुरोध आप लोगों से कर लिए। अन्य प्रकरण इसके अतिरिक्त हम विश्वविद्यालय के लोग क्या कर सकते हैं वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हनुमान जी से हम पूछेंगे और इसके बाद हमारे पांडे जी बैठे हैं, आपका क्या मंशा है? हमारी मंशा है कि हम लोग तो कार्य कर रहे हैं, जो हमारी क्षमता है विश्वविद्यालय का, हम अपने सारे खर्चों की कटौती करके हम ये कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे बहुत से शिक्षक, कर्मचारी, अनुयायी लोग अपने 1 दिन का वेतन, 2 दिन की वेतन सहर्ष देने की घोषणा किए थे, उस पर हमने रोक लगाया कि नहीं, अभी जो हम अपने आंतरिक जो स्रोत हैं, जो खर्चे हैं, उसमें हम कमी करके आपको हम सहयोग कर रहे हैं। और अगर आवश्यकता होगी, अगर ईश्वर न करे कि आगे किसी तरह की आवश्यकता सहयोग की पड़े, अगर आएगा तो हम लोग वेतन भी अपना देने के तैयार हैं। तो इस तरह का कार्य हमारा सुखाड़िया विश्वविद्यालय कर रहा है क्योंकि सुखाड़िया विश्वविद्यालय का अपनी एक नीति है, अपनी एक विचार है। वो विचार ये है कि पूरा दुनिया हमारा परिवार है और पूरे दुनिया में हम अपने परिवार का नाम भी रखना चाहते हैं कि दुनिया के जो विश्व है, विश्व का जो परिवार है, उस परिवार में एक सुखाड़िया भी परिवार है। इसको आप लोग देखिए कि हमारी मंशा और हमारे हर कार्यक्रम, हमारी हर सोच, हमारा हर विचार उसी दिशा में है कि हमारा जो कार्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, क्योंकि हमारा विचार ही ऐसा है कि पूरा दुनिया हमारा एक परिवार है। तो इस संबंध में आज ही हमने महामहिम और राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि हमें जो है 9 सीटर वाला 9 सीटर हमें जो है मीडियम रेंज का एम्बुलेंस क्रैक करने की हमको अनुमति दें, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में इस समय लगभग 12,000 छात्र हैं, कोई हमारे पास मेडिकल सुविधा नहीं है और कभी कभी हमारे छात्र बीमार हो जाते हैं या कोई छात्र गांव में है जो जहां पर आवागमन की सुविधा बिल्कुल नहीं है। अगर वो फोन करता है, विशेष करके अगर हमारा छात्र है, तो हम उसको कम से कम उदयपुर तो ला सकें। इसके लिए हमने 9 सीटर एम्बुलेंस क्रैक करने के लिए आज ही लेटर भेज करके, मेल करके राज्य सरकार कुलाधिपति को भेज करके हम यहाँ पर आए हुए हैं और उसको मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है। तो उसका जो है अभी उस गाड़ी को हम जो है आप लोगों को देंगे
आप लोग वॉलंटियर को ले जाइए, आवश्यकता पड़ती है तो हम जो है जिला प्रशासन का जो है उनको भी हम सुविधा दे देंगे, उनको आवश्यकता होगी, हमें तो आवश्यकता है ही है। तो इस तरह एक अन्य सुझाव में हमने ये भी ले लिया है कि हम एम्बुलेंस क्रय करने का हमने निश्चय लिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः हम अभिभावक से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें आपकी आवश्यकता है और आप अपने बच्चे को प्रेरित करें कि हमें अगर हम फ़ोन करते हैं विभागाध्यक्ष के माध्यम से, किसी शिक्षक के माध्यम से, तो हमें इस कार्य में हमें सहयोग प्रदान करें ताकि हम मास्क वितरण या फूड वितरण या जैसा जिला प्रशासन हमसे सहयोग की अपेक्षा करता है उनके पैमाने पर हम खरे उतरें। और इस संबंध में हमारा जो संगठन है, विशेषकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद NSY और हमारे पेंशनर हैं, उनसे भी, शिक्षकों का कोई अभी यूनियन हमारे यहाँ नहीं है और शिक्षकों को यूनियन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और हमारे जो एलुमनाई हैं, हमारे कर्मचारी संगठन हैं, आपसे भी हम अपील करते हैं कि आप जो है जिला प्रशासन का सहयोग करें। ऐसा न, क्योंकि हम आपके वेलफेयर के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। हमने कर्मचारियों का 9.5 महीने में कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए कार्य किया, बहुत से कार्य किए हैं, कर्मचारियों को मालूम होगा। हमने अपने शिक्षकों के वेलफेयर के लिए सर्वदा चिंतित रहते हैं, कार्य भी किया। जो हमारे जो करीब 100 शिक्षक जो हैं वो लोग प्रोबेशन में थे, आते ही मैंने उनका कन्फर्मेशन किया। जिन लोगों का कैश का था प्रमोशन वो भी किया, जिन लोगों का स्टेज 1 से 2 इस तरह का भी है वो भी हम शीघ्र करेंगे, तमाम चीज़ें हैं। तो मैं कर्मचारियों के वेलफेयर में, शिक्षकों के वेलफेयर में कार्य किया, छात्रों के जो वेलफेयर में कार्य हो रहा है वो सभी लोग देख रहे हैं, उसमें प्रकाश डालने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अलुमनाई से भी हमने संवाद किया है, हमारे शिक्षकों से संवाद किया है, हमारे डीन से डीन लोग संवाद किए हैं, तो उनसे भी हम निरंतर उनके संपर्क में हैं। और हमारे जो पेंशनर हैं, जितनी मेरी ताकत है उनको भी हमने मुख्य धारा में जोड़ा है, उनका भी हम सम्मान करते हैं। हम अपनी तनख्वाह लेने के पहले हम पेंशनर की सैलरी देते हैं, वो भी आगे हैं और हमारे 20 साल जुड़े हुए हैं प्रोफेसर चुंदावत जी, उनके कार्यों की भी हम सराहना करते हैं और हमारे हर कार्य में सहयोग देते हैं। और उनके ही प्रयास से पेंशनर की 1 दिन की पेंशन हम कटौती करके अगले महीने में राज्य सरकार को देने वाले हैं। तो हमारे पेंशनर का भी हम वेलफेयर का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कार्य जिस गति से हम कार्य करना चाहते हैं और जिस गति से कार्य करके उसका आउटकम दिखाना चाहते हैं और जिस गति से जो हमारे प्रकरण है, समस्याएं हैं, चाहे जिस तरह की हो, अभी तक कोई ऐसी समस्या नहीं जो पेंडिंग हो, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा क्या विजन है, विजन हम बताते जा रहे हैं। और जब हम साहस जुटाते हैं कि इस विजन को हम पूरा करें, उसका आउटकम दिखे, उसका रिजल्ट दिखे, सभी लोगों को फायदा हो, तो कोई ना कोई हमारे सामने समस्या, प्राकृतिक समस्या आ जाती है, जिनके वजह से हम उस कार्य को अभी पूरा करने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मेरे साहस में कमी नहीं, मेरे साहस का मतलब पूरे विश्वविद्यालय का साथ, मेरा कोई व्यक्तिगत मत नहीं है। हम जो भी बात कर रहे हैं अपने विश्वविद्यालय की तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, काउंसिल ऑफ डीन, एकेडमिक काउंसिल, बॉम में जब चीज पास हो जाती है, जब पूरा मंथन हो जाता है, तब उस कार्य को हम अनाउंसमेंट करते हैं जिसका कहते हैं उद्घोषणा। हम घोषणा आज तक कोई नहीं किए हैं, सिर्फ उद्घोषणा की है। उद्घोषणा में सबकी सहमति से हम कर रहे हैं। और फिर भी हम लोग संघर्षशील व्यक्ति हैं, संघर्ष करना हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर शिक्षक और कर्मचारी और छात्र ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं और ग्रामीण के क्षेत्र के लोग संघर्ष करना जानते हैं। हम भी संघर्ष कर रहे हैं और इस कोरोना काल में कि जो हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, जो हमने वादा किया कि ये लॉन्च करेंगे, वो भी कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और धीरे धीरे उसका रिजल्ट भी दिख रहा है और आगे शीघ्र दिखेगा भी। जहाँ तक रही बात सम्मान की, हमारा विश्वविद्यालय का एक आचार संहिता है कि हम सभी लोगों का हम आदर करते हैं, जो भी, चाहे वो राजभवन हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे
जिले का प्रशासन हो या अभिभावक की मंशा हो, जो भी है उसका हम हमेशा सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारा जो विश्वविद्यालय है कोई 1 2 4 लोगों से नहीं चलता है, ये पूरा एक्ट से चल रहा है, पूरा इंस्टीट्यूट से चल रहा है, सबकी एक सहभागिता है। और इस विद्यालय की मुखिया होने के नाते हमारा नैतिक कर्तव्य है कि सबको मिला करके आगे बढ़ें और सब लोग कार्य करेंगे, सब लोग मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन अवश्य वो दिन आएगा और शीघ्र आने वाला है। आप सुनेंगे कि देश में प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया है जो प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। ये इसकी शुरुआत है और इस शुरुआत में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इस तरह के मुद्दे हैं जो आपके सामने हमने रखा है। और विशेषकर जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं उदयपुर से, उनसे हम चौथी बार आग्रह करते हैं कि आप जिला प्रशासन को सहयोग, अगर आपके पास गाड़ी है, वाहन है, खड़ा हुआ है, जिला प्रशासन को बताइए साहब हमारी बस ले जाइए, हमारी गाड़ी ले जाइए। वो लेते हैं, नहीं लेते हैं, लेकिन जब सहयोग देंगे तो साहस बढ़ेगा। अभी क्या है कि हम सभी लोग शांत हैं। हमारे देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हर कार्य जो हम सोचते हैं सरकार करे। अरे आप हमारे देश की इतने वर्ष हो गए स्वतंत्रता मिले हुए, इतना हमारा हर तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी के दृष्टि से हम बिल्कुल आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम राज्य सरकार का सहयोग करें। और जहाँ तक आप लोग व्हाट्सएप भी देखते होंगे, वेबसाइट भी देखते हैं और तरह तरह के आप लोगों के संपर्क में भी हैं। मुझे इस बात को आपके सामने रखने बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश में जिस तरह का कार्य इस कोविड के नियंत्रण में जिस तरह का कार्य राजस्थान सरकार कर रही है, उतना कोई सरकार नहीं कर रही है। मैं कोई चाटुकारिता की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य है। प्रोफेसर कभी चाटुकार नहीं होता, जो सत्य होता है वो होता है। तो मैं सत्य की, क्योंकि हम पेशे से प्रोफेसर है, सत्य की बात मैं बता रहा हूँ कि आप मंथन करो, सोचिए कि और प्रदेश में क्या हो रहा है। हमारा प्रदेश आज भी सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। इसलिए है कि यहाँ पर लोगों की सहयोग करने की भावना है। आप देखो, हमने एक दिन में, जिस दिन राज्य सरकार का अनुरोध आया कि सारे विश्वविद्यालय सहयोग करें, उसके दूसरे दिन हम लोगों ने मीटिंग करके और अनाउंसमेंट किया कि 1,11,00,000 की हम सहायता करने को तैयार हैं। देश का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है कि जो इस तरह का साहस उठा करके अपने खर्चे को कम करके इस तरह की बात कहा हो। राजस्थान के लोगों को छोड़ दीजिए, देश का कोई ऐसी विश्वविद्यालय नहीं है जो इस तरह का घोषणा किया हो कि हम देने के तैयार हैं, हम अपने खर्चों को कटौती करके तैयार हैं। राजस्थान भूखा रहेगा तो हम खाना खाकर क्या करेंगे? हम भी भूखे रहेंगे। हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम तनख्वाह भी दे देंगे। तो ये राजस्थान का आत्मबल है, ये राजस्थान का आत्मविश्वास है, और राजस्थान की ये शौर्यता का परिचय है, राजस्थान के त्याग का परिचय है जो पूरी दुनिया में देखा जाता है। उसमें हम पीछे नहीं हैं। तो इस तरह की बातें हैं आपके सामने हम रख रहे हैं। तो पहला अंतिम चरण में हम सभी अपने विभागाध्यक्ष, शिक्षक एवं हमारे जो डीन्स हैं, सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने विभाग से छात्रों को प्रेरित करके कम से कम 1 या 2 बच्चों का नाम हमको दे दीजिए, या हमारा रेंजर के जो हमारे इंचार्ज हैं स्काउट के श्री कुशपाल गर्ग जी, डॉक्टर कुशपाल गर्ग जी, इनको दे दें ताकि उनको हम प्रशिक्षित करके और 1-2 दिन की ट्रेनिंग दे दें। उनको दे करके हम जिला प्रशासन को सूचित कर लें। अभिभावकों से बात करें, बहुत ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं वर्चुअली, और जो लोग यहाँ बैठे हैं, विशेषकर स्काउट के इंचार्ज पांडे जी बैठे हुए हैं, हमारे पास हमने 1.5 लाख मास्क वितरित किया है और 50,000 मास्क अभी हमारे घर में रखा है। आप उसको बंटवाइए, जिसको जरूरत हो हमारे आवाज से ले जा। आज भी 50,000 मास्क हमारे पास है और आवश्यकता होगी तो और मंगा लेंगे। और अगर जिला प्रशासन ये चाहता है कि पूरे उदयपुर
जिले के लिए आप मास्क का आप व्यवस्था करें तो भी हम तैयार हैं, हम कर देंगे जितनी भी जरूरत है। तो सभी लोगों को आपको मिल करके हमें जिला प्रशासन का साथ देना है। और साथ देने का मतलब ये नहीं कि कोई कलेक्टर साहब या एडीएम साहब, तहसीलदार साहब आपसे पूछने आएंगे। आप खुद फोन करके, आजकल व्हाट्सएप का जमाना, व्हाट्सएप कर दिए कि आपको सहायता करने के लिए सर हम रेडी, हम ये सहायता करना चाहते हैं। हनुमान जी से हमारा पहला प्रश्न ये है कि आप इस गेस्ट हाउस के इंचार्ज हैं, अगर हमें फूड पैकेट की जरूरत पड़ती है और विश्वविद्यालय यदि धन आपको उपलब्ध करा देता है, धन उपलब्ध कराने का हमारी जिम्मेदारी है, चाहे हम CSIR से आपको दें या विश्वविद्यालय से दें या आप आंतरिक स्रोतों से आप अगर व्यवस्था कर सकते हैं। तो जिला प्रशासन अगर डिमांड करता है फूड पैकेट को, तो क्या आप देने के लिए तैयार हैं प्रोफेसर हनुमान जी? हाँ सर, नमस्कार। सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्री OP बुनकर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। कौन जुड़ चुका है? सर, ADM सिटी श्री OP बुनकर साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अच्छा, बुनकर साहब आपका हम स्वागत करते हैं अपने विश्वविद्यालय के तरफ से। और लगभग आधे घंटे से हम चर्चा कर रहे हैं आपके पत्र के अनुक्रम में, और इसमें आम सहमति बन चुकी है। यदि आपको आवश्यकता है खाद्यान्न या फूड पैकेट का, तो विश्वविद्यालय उपलब्ध कराएगा। दूसरा, ऑल टाइम वर्चुअल कांटेक्ट, ये हमारा जो गेस्ट हाउस, ये जो हमारे गेस्ट हाउस का सेमिनार हॉल देख रहे हैं, ये हमेशा IT से इक्विप्ड है। और इसके अगर आप चाहते हैं कि जिला प्रशासन को चाहिए ताकि किसी समय आप जो है किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम देने के तैयार हैं। और इसमें मैन पावर हमारा भी रहेगा, क्योंकि आपके मैन पावर बहुत जगह लगे हुए हैं। ये दूसरा सहयोग आपके सामने है। तीसरा, रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के लिए हमने बात किया है, चर्चा किया है। हमारे उदयपुर कॉलेज के सारे जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, सबके प्रबंधक जुड़े हुए हैं, हमारे डीन्स जुड़े हुए हैं, हमारे विभागाध्यक्ष जुड़े हुए हैं। इसके राय मशविरा के बाद हम आपको 20-20 छात्रों का एक टीम बना करके आपको हम शीघ्र कल या परसों से हम लेना शुरू करेंगे। इसके लिए हमारे बीच में कुशाग्र जी बैठे हुए हैं और हमारे पांडे जी बैठे हैं। इसके अतिरिक्त हमारा रेड रिबन क्लब भी है, NSS भी है, NCC भी है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उनकी भी सेवाएं हम आपको दे देंगे। और इस कार्य में जहां भी ये हमारे बच्चे जाएंगे, सर्वप्रथम उनके साथ हम भी रहेंगे, एज कुलपति हम भी रहेंगे, उनके मनोबल को बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त हमने एक और निर्णय लिया है कि एक अभी हम एम्बुलेंस खरीदने जा रहे हैं, जिसके परमिशन के लिए हमने माननीय कुलाधिपति जी को पत्र लिख दिया है, राज्य सरकार को लिख दिया है, और शाम तक का परमिशन मिल भी जाएगी। टेलीफोन से वार्ता भी हुई है। तो यदि आवश्यकता होगी तो AC एयर कंडीशन हमारी एम्बुलेंस है, और अगर आप चाहें तो उसको भी हम दे सकते हैं। और ड्राइवर मेरा भी रहेगा और डीजल भी मेरा रहेगा, और आप उसकी सुविधाएं को अगर जरूरत हो आप लीजिए, नहीं तो हमारे विश्वविद्यालय में उसकी जरूरत वही है। इस तरह के कई निर्णय हम लोग लिए हैं। और लगातार इसके अतिरिक्त आपके संज्ञान में भी है कि हमने 1 करोड़ 11 लाख की धनराशि कल या परसों हम राज्य सरकार को प्रेषित भेज देंगे। और वो जिला प्रशासन को देते हैं या किस कार्य लेते हैं उनका निर्णय है। और 1,50,000 मास्क वितरण हम कर चुके हैं, और हमारे पास अभी 50,000 मास्क रखा हुआ है, वितरित नहीं हो पाया है। यदि जिला प्रशासन या आपको आवश्यकता है तो उस मास्क को हम दे सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपको मास्क की जरूरत होगी तो भी देंगे। अगर आपकी इच्छा है कि पूरे उदयपुर के लिए पूरा मास्क उपलब्ध कराएंगे तो भी हम देने के तैयार हैं। अपने CSIR के अंतर्गत हमारे जो बाहर के लोग, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, जो हमारे एलुमनाई हैं बाहर के लिए, वो भी हमारे संपर्क में आपके उदयपुर के को सेवा करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह के कई निर्णय हम आपके पत्र के सम्मान में लिए हैं, और आपने हमारे यूनिवर्सिटी को आप इस योग्य समझे हैं सहयोग लेने के लिए। हम इस आपके पत्र दिनांक 30 मई का हम स्वागत करते हैं, और आपसे अपेक्षा भी करते हैं, आशा करते हैं कि अपने 4 जिले उदयपुर, राजसमंद,
चित्तौड़गढ़ और सिरोही, ये 4 जिले भी हमारे कार्य क्षेत्र में आते हैं। अगर वहाँ पर कोई ज़रूरत हो तो आप हमको उचित प्लेटफॉर्म पर हमको अवगत करा दें। वहाँ भी हमारी तैयारी है, हमारे कॉलेज के लोग तैयार हैं। और जगह जगह हर जिलों में, विशेषकर उदयपुर में अनुष्का कॉलेज और 2-3 कॉलेज हैं जो फूड वितरण का कार्य कर रहे हैं, मास्क वितरण कार्य कर रहे हैं। और इस मीटिंग में हमारे लगभग सभी उदयपुर के कॉलेज लिंक हो चुके हैं, उनसे भी चर्चा हो चुकी है, वो जिला प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः आपको स्वागत करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं कि अगर कोई सुझाव हो या कोई और अन्य सहयोग की अपेक्षा है तो कृपया हमें अवगत कराएं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। श्री ओपी बुनकर जी। बुनकर जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर, और जी जिला प्रशासन की ओर से बहुत आभार आपका सर। आपने समय दिया और आपने इतना सहयोग दिया, उसके लिए बहुत आभार सर। जहाँ तक सर भोजन पैकेट्स की बात है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी चूंकि लॉकडाउन मतलब कंप्लीट लॉकडाउन टाइप नहीं है, और अगर स्थितियाँ इम्प्रूव हो गई तो शायद उसकी जरूरत नहीं पड़े, लेकिन जिस तरह की अभी परिस्थितियाँ चल रही हैं और अगर स्थिति और बिगड़ गई और बाई चांस राज्य सरकार को, भारत सरकार को ऐसा कोई कंप्लीट लॉकडाउन का निर्णय लेना पड़ा, उस स्थिति में फिर हमको आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, आपकी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। फिर ये जो फूड पैकेट्स वाली बात है वो शायद उस वक्त आवश्यकता पड़े सर। तो अभी तत्काल आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ सकती है, तो अब जैसे भी नीड बेस होगी सर, हम आपको निवेदन करेंगे सर। दूसरा सर, जो आपने जो मैन पावर की बात है, जो सहयोग दिया है, अभी भी आपका अच्छा सहयोग मिल रहा है सर, उसके लिए आपका बहुत आभार। और जैसे रोवर, स्काउट, गाइड ये भी काम कर रहे हैं सर, तो मेरा निवेदन है कि इसमें जो एनसीसी और एनएसएस की टीम है वो भी अगर जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा सर, क्योंकि राज्य सरकार के भी निर्देश थे कि भी एनसीसी, एनएसएस और रोवर, स्काउट, गाइड ये सभी जो है इसमें अपना सहयोग दें। तो इन लोगों का बेसिकली काम ये है सर कि जो हमने कुछ टीम्स बना रखी हैं जो एंटी कोविड टीम के नाम से जानी जाती हैं, जो कि कोविड रोकथाम के लिए जागरूकता कर रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, और लोगों को अगर वो कोई नहीं कंप्लाई कर रहा है तो वो जो उनकी जॉइंट एक एनफोर्समेंट टीम और है उसको बुला के उसके चालान करने की कार्रवाई और अन्य कार्रवाई करा रही है। तो वो जो एंटी कोविड टीम है उनका ये सहयोग करेंगे, उनके साथ में जो है वो फील्ड में इन लोगों को काम करना है। तो इसमें चूंकि स्कूली बच्चों को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा वनरेबल ग्रुप है, तो इसलिए कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के बच्चे इसमें सहयोग कर रहे हैं, अभी भी आपके सहयोग कर रहे हैं, और उनसे अभी जो एनसीसी और एनएसएस की और साथ लग जाएं, ऐसा मेरा आपसे निवेदन रहेगा। और तीसरा, आपने जो एम्बुलेंस वाला बताया सर, बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है, इसका बहुत स्वागत है। और अभी चूंकि बहुत इमरजेंसी का और आपदा का समय चल रहा है, तो ये आप अगर एम्बुलेंस हमें देंगे हमारे काम आती रहेगी, और जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है फिर आप यूनिवर्सिटी इसको जो है अपने स्तर पे अपने पास रख ले, उसमें कोई मतलब हमारे को भी बहुत सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें सर। और चौथा, जो आप 1,11,00,000 रुपए दे रहे हैं उसके लिए बहुत आभार आपका पुनः, और वो राज्य सरकार के काम आए, जिला के काम आए, मतलब कुछ ना कुछ लोगों के काम आएगा, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी का पुनः एक बार बहुत आभार कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और इस तरह का राशि आपने भेंट करने का निर्णय लिया। मास्क का सर आपने बताया 50,000 के करीब मास्क आपके पास हैं, तो मास्क वितरण का काम भी सर ये हमारा अभी लगातार चल रहा है, इसमें आपका भी सहयोग लेंगे। और जो ये मास्क हैं, मैं नगर निगम को और जिला परिषद के अधिकारियों को कहूँगा कि आपसे संपर्क करके और इसमें से मास्क जितनी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से ले लेंगे। आपकी जो ये टीमें जो फील्ड में काम कर रही हैं उनके सहयोग से ही हम वितरण करा देंगे, कि जो जागरूकता के साथ साथ जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ पाया जाएगा उनको मास्क वितरण भी कर दिया जाएंगे। तो इस तरह का यार आपका, जब से आपने कार्यभार ग्रहण किया तब से आपका पूरा सहयोग हमको जिला प्रशासन को मिल रहा है सर। पुनः मैं एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और आपने इस तरह का आयोजन करके सभी लोगों को ये निर्देश दिए, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर। जिला प्रशासन आपका आभारी है। आपदा के समय में आपने हमसे बहुत ही सहयोग करके कंधा से कंधा मिला के आप आगे आए हैं, इसके लिए आपका आभार, और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद बुनकर जी।
और हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और इसमें एक बिंदु छूट चुका है, ऑल टाइम वर्चुअल कांटेक्ट सिस्टम। ये हमारा जो गेस्ट हाउस है इसमें 42 कमरे हैं और लगभग 100 के आसपास अकोमोडेशन है। एक सेमिनार हॉल है जहाँ पर लोग बैठे हैं। ये सेमिनार हॉल बिल्कुल वेलकम्ड है। हम चाहते हैं कि अगर जिला प्रशासन को इसकी ज़रूरत है तो हम इसको देने के तैयार हैं। इसमें ऑल टाइम वर्चुअल कांटेक्ट, किसी समय कोई भी पेरेंट्स से या किसी से हम मिल सकते हैं। इसमें भी हमारे जो कर्मचारी इसमें आपका सहयोग देंगे, इसको खोलेंगे। और इसका हम अनुरोध कर रहे हैं कि इसको अगर यदि आपको आवश्यकता है तो इस सेमिनार हॉल को भी आप ले सकते हैं। किसी समय किसी से आप जुड़ सकते हैं, नेशनली या इंटरनेशनली। हर तरह की सुविधाएं हमारे यहाँ इसमें उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आपके समक्ष एक और प्रस्ताव करना है, और आपने सहयोग दिया कि हम लगभग 4 बार टीकाकरण करा चुके हैं, उसमें आपकी अहम भूमिका भी रही है। आपके सहयोग से भी हम लोगों ने चारों कैंप कराए हैं। और आगे भी हम विश्वविद्यालय की मंशा है कि जो 18 साल के ऊपर के लोगों का जो वैक्सीनेशन होना है वो कैंप हमारे यहाँ लगाएं। हमारे यहाँ साइंस कॉलेज, आर्ट कॉलेज, लॉ कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी जहाँ हम लोग बैठे हैं, एक करीब 5 हमारे बिंदु स्थान हैं जो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर भी आप कैंप लगा सकते हैं। छात्रों की भी डिमांड है और हमारे शिक्षकों की डिमांड है कि आप जिला प्रशासन से संपर्क करें, तो ये भी सुविधा आप ले सकते हैं। ये सुविधा हमको उपलब्ध कराएं ताकि वैक्सीनेशन हम अपने छात्रों को करा सकें, क्योंकि लगभग 12,000 छात्र हमारे इस यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं। इसके अतिरिक्त एक और अनुरोध करना है कि कई दिनों से हमारे पास मेल भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं कि अभी सेकेंड डोज कुछ लोगों को लगना है, कुछ लोगों को फर्स्ट डोज भी नहीं लग पाई है, तो अंतिम एक मौका दे दिया जाए इस विश्वविद्यालय को और एक कैंप यहाँ लग जाता दोबारा वैक्सीनेशन का, तो विश्वविद्यालय आपका हमेशा आभारी रहेगा। ये सर 2 पॉइंट हैं, इस पर भी आपका हम परामर्श लेना चाहते हैं कि इसमें आपका क्या राय है। और आपने जो विश्वविद्यालय के कार्यों का सराहना किया, हम उसका आभार प्रकट करते हैं और आपको आश्वासन देते हैं कि जिस समय जिस तरह की आप सहयोग की अपेक्षा करेंगे, ये विश्वविद्यालय अग्रणी भूमिका में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करेगा। तो सर वैक्सीनेशन पर हम आपका सहयोग चाहते हैं। यदि संभव हो तो 18 के बाद वालों का वैक्सीनेशन का कैंप हमारे विश्वविद्यालय में आयोजित कराने की महती कृपा करें सर। सर मैं वैक्सीनेशन के बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि 45 प्लस का जो वैक्सीनेशन के जो पूर्व में अपने कैंप आयोजित किए थे, उन सभी में ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध थी। अभी जो 18 प्लस के जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें अभी ऑफलाइन की सुविधा आई नहीं है। अभी ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ऑनलाइन ही स्लॉट बुक हो रहा है। तो अभी चूंकि वो वैक्सीन की सप्लाई भी थोड़ा लिमिटेड चल रही है और लोग ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो जो बुकिंग है वो स्लॉट भी तत्काल खत्म हो जाता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि अगले 7-8-10 दिन तक शायद कैंप मोड में नहीं जा पाए, और जैसे ही ये थोड़ा प्रेशर कम होगा और वैक्सीन की सप्लाई बढ़ेगी तो फिर कैंप मोड में जा पाएंगे, तो फिर 18 प्लस का भी शायद कैंप रख पाएंगे सर। 45 प्लस का कैंप रखने का मैं अभी प्लान कर लेता हूँ, शायद नेक्स्ट वीक में कोई रख लेंगे सर। 45 प्लस में शायद ज़्यादा इशू नहीं है। 18 प्लस का सर अभी मुझे लग रहा है 10 दिन वेट करना पड़ेगा सर। और आपने जो सेमिनार हॉल उपलब्ध कराने के लिए सर किया है सर, इसके लिए मैं आभारी हूँ। इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे निवेदन करेंगे सर। धन्यवाद मुनकर जी, आप हमारे साथ जुड़े। विश्वविद्यालय आपका आभार प्रकट करता है और आपके जिला प्रशासन का आभार प्रकट करता है। हमारे जो बहुत ही एक्टिव हमारे डीन्स हैं प्रोफेसर हनुमान प्रसाद जी, हर कार्यों में हमारा सहयोग देते हैं। हनुमान प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, सबसे पहले माननीय कुलपति महोदय, श्रीमान बुनकर साहेब, डीन्स, सभी लोगों का अभिनंदन। और इनफैक्ट जैसा कि अभी ये जो 4 बिंदुओं पे मीटिंग आज माननीय कुलपति महोदय ने बुलाई थी, तो जिनमें से 2 बिंदु तो खास तौर से मेरे से लिंक्ड ही हैं, जिसमें फूड पैकेट, जैसा कि आपने कहा कि फूड पैकेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम तैयार हैं सर। और गेस्ट हाउस बिल्कुल तैयार है। जितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी हम तुरंत एम्प्लॉयज़ अरेंज करेंगे, क्योंकि अभी हमने कोविड को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयज़ लिमिटेड ही यहाँ पे रखे हैं, बाकी लोगों को घर छुट्टी दे के भेज रखा है।
लेकिन अगर रिक्वायरमेंट होगी तो तुरंत हम उन्हें बुलाएंगे और जितने फूड पैकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी हम उसे पूरा करेंगे, उसमें कोई अड़चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जहां तक हॉल लेने की या इसकी बात है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर कोई एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिक्वायर्ड है, माननीय कुलपति महोदय और कंट्रोलर महोदय की तुरंत स्वीकृति लेकर और हम एडिशनल इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर से रिलेटेड, IT से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, हम स्वयं खरीदने को तैयार हैं। तीसरी जो प्रमुख बात है, जिसमें विद्यार्थियों की उपलब्धता की बात जो आपने रखी सर, उस संदर्भ में मैं भी एक मन में प्लान सोच रहा हूँ कि अगर यदि संभव हो और हम हमारे विश्वविद्यालय का कोरोना कर्मवीर नाम उनको दें, कोरोना कर्मवीर नाम का सर्टिफिकेट उनको दें, और इस तरह का अगर हम उनको सर्टिफिकेट देंगे तो बच्चों में भी मोटिवेशन आएगा कि भाई मुझे कोरोना कर्मवीर का काम करने को मिल रहा है, और उस कारण हो सकता है बच्चे ज्यादा अपने से जुड़े। एक और प्लान मेरे मन में है कि यदि अपने को ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो MBA में हमारे यहाँ समर ट्रेनिंग होती है, और उस समर ट्रेनिंग का काल होता है 2 महीने या 45 डेज का। और यदि माननीय कुलपति महोदय परमिट करेंगे और सिस्टम परमिट करेगा तो उस ऑनलाइन में से कुछ बच्चों को इस तरह की, उस समर ट्रेनिंग में से कुछ बच्चों को इस तरह की समर ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हम मानेंगे और उनको कहेंगे कि आपके लिए ये समर ट्रेनिंग है, और उनको प्रशिक्षण, जैसा कि रोवर्स बैठे हैं और सभी लोग बैठे हैं, ये लोग अच्छे से प्रशिक्षण देंगे। और वैसे MBA के विद्यार्थी सर डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो वो आपकी सारी बातों का अनुशासन करेंगे। और इस तरह की चीज करने से क्या होगा सर कि विद्यार्थी, हो सकता है कि वो जो घबराहट है उसके मन में वो निकले और वो आवे, और उसको एक एकेडमिक बेनिफिट के रूप में भी एक सर्टिफिकेट एवं एक ऑनलाइन ट्रेनिंग दिखे। ये कुछ चीजें थी जो मैं रखना चाह रहा हूँ। एक और चीज हम करना चाह रहे हैं जिसकी मैं आपसे अप्रूवल लूंगा कि हम डिजिटली फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इन सब पे भी अवेयरनेस कैंपेन अब चलाने वाले हैं। प्रबंध अध्ययन संकाय के जो डिजिटल मार्केटिंग लैब जो स्टैब्लिश्ड है, उस डिजिटल मार्केटिंग लैब के थ्रू हम कल या परसों एक लॉन्च करने वाले हैं प्रोग्राम, जिसमें कि एक पोस्टर हम डिजाइन करेंगे कि ये चीजें आप खुद जिम्मेदार नागरिक हो, आप फॉलो करें, और वो पूरे सोशल मीडिया पे लोगों से टैग कराएंगे। हमारी तैयारी अभी तक इन बिंदुओं पे ये है सर, और यदि और भी कोई निर्देश आदेश प्राप्त होता है, हम तैयार हैं सर। हम विश्वविद्यालय के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। प्रोफेसर हनुमान जी, आपका विचार पहले भी और आज भी CSIR के अंतर्गत जो आते हैं उसका हम सराहना करते हैं। आप समय समय पर कोविड जागरूकता के समय आपने नुक्कड़ नाटक और इस तरह के कार्यक्रम भी कराए हैं। हमारे कुंजन आचार्य जी ने कोविड जागरूकता के कई कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित कराए हैं यहाँ विश्वविद्यालय में। तो आपका सुझाव बहुत ही प्रशंसनीय है, और आपके सुझाव को एज ए कुलपति हम अनुमोदन प्रदान करते हैं। और कर्मवीर सर्टिफिकेट के अलावा उनको प्राइज भी दिया जाएगा, उचित प्लेटफॉर्म पर प्राइज दिया जाएगा। उनको प्रशंसा पत्र या तो हम दें अथवा हम माननीय कुलाधिपति जी से अभी अनुरोध करेंगे कि उनको भी वो प्रशंसा पत्र दें। इस तरह का चीज सुविधाएं हम आपको देंगे, और आपका जो भी सुझाव है बहुत ही स्वागत योग्य है। और ऐसा सुझाव शायद ही ऐसा कार्य शायद ही किसी विश्वविद्यालय में हो रहा हो। हम आपके कार्यों की प्रशंसा करते हैं और उसका अच्छा सा पालन करते हैं, और कल ही इस पर आदेश पारित कर देंगे। आप अपना कार्य करें और अपने कार्यों से आदरणीय बुनकर जी से संपर्क बने रहें, उनको अवगत कराते रहें। सोशल मीडिया पर या जो हमारे जो है चैनल्स हैं, 4 चैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं। और भी चैनल हमारे साथ जुड़े हैं, प्रिंट मीडिया के लोग भी जुड़े हुए हैं। उनको भी आप समय समय पर सूचना अपने स्तर से या हमारे मीडिया प्रभारी के स्तर से आप देते रहें। आपका कार्य बहुत सराहनीय है और हम आपके कार्य की पुनः प्रशंसा करते हैं और उसका अनुमोदन प्रदान करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश जी, आप IT के इंचार्ज हैं, कंप्यूटर के हेड हैं। आप अपना मत रखें कि इस परिस्थितियों में जिला प्रशासन के क्या सहयोग कर सकते हैं। सर, डिजिटल अवेयरनेस बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हमारे BCA के स्टूडेंट्स ने सर ऑलरेडी एक कैंपेन छेड़ रखा है सर। अभी सारे अपने फेसबुक के ग्रुप में, व्हाट्सएप पे जहां भी हैं, वो डेली एक कोरोना जागरूकता का पोस्टर बना के उसको स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये IT टीम की तरफ से है। और सेकेंडली, कम्युनिकेशन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं सर। जो भी
मास अवेयरनेस का प्रोग्राम रन करना है। आईटी डिपार्टमेंट पूरी तरह से तत्पर है सर। बुनकर साहब से हम पहले भी इस संपर्क में रहे हैं सर। हमने जो इनके यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस होता है सर, टाइपिंग टेस्ट, वो हम कराते आ रहे हैं सर के लिए, तो हम ऑलरेडी सर के साथ संपर्क में हैं सर। अविनाश जी, आप कुछ ऐसा सुझाव लाएं जैसा कि हनुमान प्रसाद ने दिया है, ऐसा कार्य करें ताकि पूरे देश में उदयपुर जिले का नाम हो कि उदयपुर जिले ने पूरे देश में अच्छा कार्य किया। हमारा उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा विश्वविद्यालय जिला प्रशासन को सहयोग भी कर रहा है। तो ऐसा कोई स्कीम निकालिए जिससे कि जैसे मान लीजिए कि आजकल लोग खबर देख करके परेशान हो जा रहे हैं, तो इस तरह का छोटे छोटे वीडियो क्लिप अच्छी बना करके सोशल मीडिया पर डाल दीजिए ताकि लोगों के अंदर साहस आए। और आप कोशिश करिए कि ब्रह्म कुमारी से जो हमारा एक तरह से कंस्टिट्यूट कॉलेज भी हो चुका है, हमारे कार्यक्षेत्र में आते हैं, उनसे भी सहयोग लें, समय समय पर उनका भी कार्यक्रम कराएं। तो इस तरह का आपका रोल इस समय ज़्यादा है वर्चुअली, और जो जहाँ पर अच्छे कार्य हो रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, उसको आप वहाँ का वीडियो बना करके वेबसाइट पर या भारत सरकार की जो वेबसाइट है और जिन्होंने में प्रसारण उसका करवाइए, उसके लिए हम तैयार हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इस कोविड के बाद अगर कोई इस तरह का कोई रिव्यू हो तो हमारे उदयपुर जिला का नाम जो है पूरे देश में प्रथम स्थान आना चाहिए। सभी लोग तारीफ करें, उस दिशा में भी आप सोचिए। देन कॉमर्स के डीन प्रोफेसर पीके सिंह, आप कुछ छात्रों की मदद कर सकते हैं क्या प्रोफेसर पीके सिंह जी? सर नमस्कार, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार सर, और सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना। सर आपने बड़े अच्छे विचार व्यक्त किए और मेरा ऐसा मानना है कि विश्वविद्यालय का ये महती दायित्व हो जाता है कि इस आपदा काल में हम सभी मिलकर सहयोग करें। धन का सहयोग तो फिर भी हो सकता है, लेकिन कर्म का सहयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस संदर्भ में मेरा विचार ये है कि मैं कॉलेज लेवल पर छात्रों की, वॉलेंटियर्स की, एनसीसी कैंडिडेट्स की, रोवर्स की एक टीम बनाकर और प्रशासन को सौंपूंगा और प्रशासन उनको उचित दिशा निर्देश देके उनका सहयोग प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी का विचार बड़ा अच्छा था सर्टिफिकेट देने का, तो मैं ये उसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि इस प्रयास को, छात्रों के इस प्रयास को क्या हम आनंदम से जोड़ सकते हैं? आनंदम का जो क्रेडिट है छात्रों के इस कोविड सहयोग से जोड़ दिया जाए या कुछ मार्कशीट में इस तरीके का उल्लेख किया जाए जिससे छात्र प्रोत्साहित हों। और मैं ये भी चाहूंगा प्रशासन से कि वो एक अभिभावकों के नाम एक अपील जारी कर दे कि सब अभिभावक आए और अपने जो बच्चे हैं उनको स्वैच्छिक रूप से कर्म के लिए, कोविड सहायता के लिए प्रेरित करें और पूरी सावधानी के साथ उन बच्चों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। मैं यहाँ ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कॉमर्स कॉलेज भी छात्रों का एक दल बना के, टीम बना के, उनको प्रशिक्षित करके और जिला प्रशासन को उनके सहयोग के लिए समर्पित करेगा। के सिंह जी, आपका सुझाव अत्यंत प्रशंसनीय है और ये जो कोरोना कर्मवीर और कोरोना में जो कार्य करेंगे हमारे छात्र, उनको आनंदम से हम जोड़ने की अनुमति प्रदान करते हैं। और जो हमारे आनंदम के इंचार्ज हैं प्रोफेसर नीरज शर्मा जी, उनको भी हम कल आदेश जारी कर देंगे कि इस समय आनंदम में इस टॉपिक को उसमें ऐड कर लें। और जहाँ तक रही अपील की बात, ये बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है। जिला प्रशासन तो अपील करेगा, कल या परसों हम ही अपील कर देते हैं एज ए कुलपति, तो ये भी बहुत अच्छा सुझाव आपका है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर घनश्याम सिंह राठौर, डीन साइंस कॉलेज। घनश्याम जी, प्रोफेसर सीमा मलिक जी, प्रोफेसर सीमा मलिक, हाँ नमस्कार मैडम, कैसे आप हैं? ठीक हैं जी सर, मैं ठीक हूँ। आप सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं करते हुए मैं ये कहना चाह रही थी सर कि वैसे तो सभी सुझाव हनुमान जी ने, अविनाश जी ने और पीके सिंह साहब ने ऑलरेडी बात की है। और जहाँ तक फाइनेंशियल हमारा जो यूनिवर्सिटी हम सपोर्ट करने का सोच रही है, उसके लिए जैसे मैंने आपको सुबह प्रेषित किया था, वो कल या परसों तक सब अमाउंट जमा हो जाएगा कंट्रोलर ऑफिस में, और इस तरह से हम लोग जो राजभवन भेजना चाह रहे हैं अमाउंट, वो पहुंच जाएगा। दूसरी चीज सर, ये जो आनंदम वाली बात है, ये बहुत अच्छा सजेशन है ये, क्योंकि अभी आनंदम की कुछ इसको हम प्रैक्टिकली ला नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, और अभी क्योंकि
कोई बच्चे कॉलेज नहीं आ रहे हैं, कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको कि अगर हम लोग ऑनलाइन बच्चों तक ये प्रसारित कर दें कि भाई इस तरह से आप ये कार्य कर सकते हैं, तो हमारा ऑनलाइन जो हमने रखा हुआ है आनंदम का वो भी हो जाएगा, और साथ में जो उदयपुर के प्रशासन की जो मंशा है कि बच्चे आए सामने और कार्य करें। आज मैंने हमारी जो रोवर टीम के इंचार्ज हैं उनसे सुबह बात की थी, मैंने आपको वो भी मैसेज किया था, उन्होंने भी यही चीज व्यक्त की थी कि ज्यादातर बच्चे घर जा चुके हैं या फिर पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं उनको इस तरह का जोखिम उठाने के लिए। तो ये वाली एक बात जरूर है सर। तो अगर आप अपनी अपील में जैसा आप कह रहे हैं और अगर प्रशासन भी ये करते हैं तो एक तरह की उनको थोड़ा सा हौसला होगा सर, क्योंकि अल्टीमेटली फील्ड में जाकर जो काम करना है उसमें एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है जिस फियर को निकालना बहुत आवश्यक है। तो ये 2 चीजें हैं सर। बाकी तो हर तरह से हम लोग जैसा भी आपके आदेश हैं, जैसा भी प्रशासन चाहेंगे, चाहे वो मास्क हैं, पहले भी हमने बहुत वितरण किया है यूनिट वाइज, और इस तरह से जो भी चीज जब जब आवश्यकता होगी सर सभी कर सकते हैं, कैंप लगवाना। और ये बुनकर जी ने बिल्कुल सही कहा सर कि 18+ वाला जो अभी है वो ऑनलाइन है, तो जो भी ट्राई कर रहे हैं उनका ही बहुत मुश्किल से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो वो वाला तो अभी संभव नहीं है, लेकिन दूसरा जो कैंप आप कह रहे हैं वो करें, तो उसमें जो भी सहयोग की आवश्यकता है सर वो पूरा आर्ट्स कॉलेज की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। तो इस वक्त तो सर यही है कि बेसिकली स्टूडेंट्स नहीं हैं और उनको मोटिवेट करके यहाँ पर फील्ड में लाना और प्रशासन को सहयोग करना वो बहुत आवश्यक है सर इस वक्त। धन्यवाद सीमा जी। सर मैं बुनकर साहब से एक अपील और करना चाहूंगा। हाँ बोलिए। कि आगे जब सर ये वैक्सीनेशन की ईज हो जाए तो कॉलेज वाइज कैंप्स लग जाए वैक्सीनेशन के, तो न तो भीड़ होगी और हर कॉलेज के हिसाब से कॉलेज का ही लड़का वहां आए और वहीं उसका वैक्सीनेशन हो जाए। वैक्सीनेशन के जो बेसिक सुविधाएं हैं वहाँ अवेलेबल करा देंगे कॉलेज में, केवल पर्टिकुलर कॉलेज के लड़कों के हिसाब से ही, क्योंकि कॉलेजेस में हजारों की संख्या में लड़के हैं तो उनको इधर उधर भीड़ के स्थान पर जाना भी नहीं पड़ेगा। ये स्थिति तब की है जब वैक्सीनेशन सफिशिएंटली अवेलेबल हो जाए और हर कॉलेज लेवल पर वैक्सीनेशन का सेंटर बन जाए। वो सर अभी उसमें समय लगेगा, काफी ज्यादा समय लगेगा। प्रोफेसर पीके सिंह, जो आपने प्रस्ताव रखा है उसको हम लिखित रूप से 24 अप्रैल को जिला प्रशासन को हम भेज चुके हैं। कॉमर्स कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, लॉ कॉलेज, साइंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, 5 ऐसे जगह पर हैं जहां पर एक ही दिन स्टार्ट किया जाए और लगभग 10 दिन तक किया जाए इस कार्यक्रम को वैक्सीनेशन का। ये प्रस्ताव हम 24 अप्रैल को भी जिला प्रशासन को अपना अनुरोध भेज चुके हैं और इसमें एक रिमाइंडर भी जा चुका है। इस पर भी हम बहुत सक्रिय हैं कि वैक्सीनेशन हमारे कॉलेज में शुरू हो ताकि बच्चों को कहीं दूसरी जगह न जाना पड़े। तो सीमा जी, मलिक जी का सुझाव काफी प्रशंसनीय है और इसी क्रम में हम प्रोफेसर राजश्री जुड़ी हैं क्या, डीन लॉ कॉलेज? प्रोफेसर राजश्री, डॉक्टर राजश्री जी नमस्ते सर। हाँ नमस्कार जी। सभी को नमस्कार। सर जैसा अब मेरे सबके सुझाव वही हैं जो सबने दिए थे। ज़्यादातर हम लोग अपनी टीम तैयार कर सकते हैं, जैसा आपने हमें नोटिस में दिया है कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें, तो हम बच्चों को मोटिवेट करके टीम बना सकते हैं ताकि वो कुछ इस समाज के कार्य में जुड़ सके। बाकी सर्टिफिकेट का काम था जो बहुत सही काम है, आनंदन से जोड़ना भी बच्चों को मोटिवेट करेगा कि वो आगे काम करेंगे। बाकी आप जैसा बताएंगे हम सहयोग करने को। राजश्री जी सर। राजश्री जी, प्रोफेसर घनश्याम जी, किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए होंगे और जी सर। डॉक्टर कुंजन आचार्य। जी सर नमस्कार। अपना विचार सर, कैसे हम? जी सर, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो पीके सिंह जी ने कहा वैक्सीनेशन के लिए अभी वाकई ऑनलाइन जो हो रहा है
और बहुत मुश्किल से हो रहा है। आज मैंने भी बच्चे के लगवाया तो बहुत 4 दिन के प्रयास के बाद में स्लॉट खाली मिला। कुछ बोलना चाहते हैं? कॉलेज लेवल पे आने में बड़ा मुश्किल लगेगा अभी, क्योंकि एक तो वैक्सीन की कमी भी है। सबसे महत्वपूर्ण जो सुझाव है सर वो ये है कि कल जो प्रशासन ने पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि हमको रोवर्स और कैडेट्स की जरूरत है जो अवेयरनेस कर सकें और जगह जगह जहाँ जहाँ मोर्चे बने हुए हैं उनको पालना करवाने में हमारी मदद कर सकें। तो पहले तो सर अपने को ये सूची बनानी है। दूसरा ये है कि जो पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं, हनुमान सर ने कहा और अविनाश जी ने कहा, जो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है वो इस बात से हो रही है कि लोगों में पैनिक है कि इतने सारे पॉजिटिव आ गए, इतने लोगों की डेथ हो गई, लेकिन सच ये है कि इससे भी ज्यादा रिकवर हो रहे हैं और रिकवर रेट बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि पोस्टर्स में इन बातों का मेंशन किया जाए कि रिकवरी रेट बढ़ी है और अगर 4000 लोग संक्रमित हुए हैं तो 3999 लोग सही भी हो गए हैं। इनको ठीक करने की बहुत जरूरत है सर। तो हमें भी लगता है कि अपन लोग एकेडमिक लेवल पर इन चीजों को अगर प्रसार करेंगे तो अच्छा मैसेज जाएगा। बाकी प्रशासन के साथ तो खड़े ही हैं हर चीज में, लेकिन हम लोग चूंकि बुद्धिजीवी हैं तो हम लोग अपने विचारों से और अच्छे मैसेज से, सोशल मीडिया पे हो चाहे हम लोग ऑनलाइन माध्यम से हैं, उसको ठीक करके आगे बढ़ सकते हैं सर। जी, अब हम अनुरोध करना चाहते हैं पांडे जी, जो हमारे स्काउट्स के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप अपना भी विचार रखें कि किस तरह आपकी मदद किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ आपको और सभी को प्रणाम करता हूँ। साथ ही क्योंकि राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने हमारे पे और यूनिवर्सिटी पर विश्वास किया है और निश्चित तौर पर हम उस विश्वास पे खरे उतरते ही चले आ रहे हैं। आप और हम सब अनुभव और महसूस भी कर रहे हैं कि जब से प्रोफेसर कुलपति वीसी सर जो है ने ज्वाइन किया है तब से नए आयाम यूनिवर्सिटी के साथ, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक सरोकार की स्थिति में हो और चाहे वो सेवा के सरोकार की स्थिति में हो, बढ़ते ही जा रहे हैं और हम रोज मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यम से इसको देख रहे हैं। सर, मैं आपका राजस्थान राज्य बास्केटबॉल की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ कि इस मौके पर आपने मुझे मौका दिया है। आप सभी से मेरा आग्रह यह है, क्योंकि ऑल ओवर जो अभी तक बात हुई है और सर के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें 2 प्रकार के कार्य हैं, एक है वर्चुअल और दूसरा है फील्ड। तो मैं सबसे पहले जो वर्चुअल की बात ही निवेदन कर रहा हूँ, और वर्चुअल में जो बच्चा जहां पर है वो वहीं पर ही, भले वो स्काउट है, रोवर्स है या नहीं है, हम उस बच्चे को कैप जो प्रशासन ने हमें प्रोवाइड कराई है, रेड कलर की कैप है और एक बैज है, वो पहन ले। वो यदि वो स्काउट नहीं है, रोवर्स नहीं है, रेंजर नहीं है तो भी, और एक स्कार्फ पहन ले और स्वयं ही पोस्टर और जो हमारी प्रचार सामग्री है वो भी हमारे को उपलब्ध कराई गई है। वो अपने घर पे ही उस पोस्टर को लेकर के मास्क लगा करके और पूरे परिवार को भी सोशल डिस्टेंस में खड़ा करके फोटो और वीडियो क्लिप बनाएं और उसको प्रसारित करें कि यदि मैं मास्क पहन सकता हूँ, मेरा पूरा परिवार मास्क पहन सकता है, नो मास्क नो मूवमेंट, तो मेरा समाज भी पहनेगा, मेरे आसपास के जो गली वाले के लोग हैं और दूसरे भी इस बात को पहने। ये बहुत निवेदन है। ठीक इसी प्रकार से जो पोस्टर वाली बात चली थी, तो पोस्टर में भी मेरा यही निवेदन है कि पोस्टर जो बना रहा है बच्चा हमारा, बालक बालिका जो बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं, वो उस पोस्टर को प्रचारित और प्रसारित वर्चुअल माध्यम से करें। वो ये हो रहा है कि अभी तक जैसे हमारे कुशवाहा सर जो है रोवर लीडर यहाँ के प्रोफेसर, वो बहुत ही कोरोना योद्धा के रूप में और उनके साथ टीम भी है, पर लिमिट टीम है। बच्चे डर रहे हैं, पैनिक है, घर पर पेरेंट्स भी जो है उसको सहयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भय सबको है और मीडिया के माध्यम से इतना हो रहा है, इतने मर गए। तो उसमें हमारा रोल यही है, ना तो हमारे हाथ में कानून का डंडा है, ना हमें कानून हाथ में लेना है। वर्चुअल माध्यम से बच्चे रोज पोस्टर बने, नए पोस्टर बने और मैसेजात्मक हो, संदेशात्मक हो, और वो अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित हो और उसमें वो बच्चे पोस्टर बना सकते हैं। स्पीच में मेरा ये निवेदन है कि केवल संदेशात्मक हो, सरकार या प्रशासन या कोई नियम हकीम नहीं बनना है कि ये काढ़ा पिए, ऐसा कुछ करें, ऐसा नहीं करना हमको। वो सब चिकित्सा विभाग का, आयुर्वेद विभाग का है, इनका काम है। हमको केवल जन जागरूक यानी वातावरण का निर्माण करना है और उस वातावरण के निर्माण को करने में जहां पर भी है, वो भले यूनिवर्सिटी का बच्चा किसी गांव में या अदर स्टेट में भी बैठा है, वहां पर भी वो वर्चुअल करके और अपने संबंधित जो प्रभारी उनको भेज दें ताकि वो न्यूज़पेपर, मीडिया आदि में जाए। क्योंकि अगर कोई भी संदेश देना होता है तो सबसे ज्यादा सशक्त माध्यम हमारा वो बालक बालिका जो जिसको हम छात्र और छात्रा के रूप में पहचानते हैं। पूरे राष्ट्र, पूरे प्रशासन,
पूरे विश्व में कोई मैसेज अगर देना होता है तो एक ही सशक्त माध्यम होता है, हमारा छात्र छात्रा। और उसके पास अगर मैसेज दिला गया, इसका मतलब वो पूरी जगह वायरल होने वाला है। वो बच्चे अपने मोबाइल के माध्यम से या दूसरे माध्यम से उसको करें, व्यवहार भी करें। इसी प्रकार से वार्ताएं करें, वो आपस में डिस्कशन कर लें अपने प्रभारी के साथ, अन्य लोगों के साथ भी, और कुछ जो विषय के जानकार वार्ताकार है उनके साथ वर्चुअल मीटिंगें करें और उसको भी प्रसारित करें, ताकि घर से बाहर नहीं निकलना, वो बात भी लागू हो रही है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और वो बच्चा काम भी अपना स्तर पर कर रहा है। अभी ऐसी स्थिति में जब इंसानों के लाले पड़ रहे हैं, वहां पर पर्यावरण और मूक पशु पक्षी है, उनकी देखरेख भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो हम अपने घर पे और जो भी हमारा खेत बड़ा स्थान है, वहां पर मूक पशु पक्षियों के लिए चुगा पात्र है, परिंदा है, और उनके लिए हरी घास की व्यवस्था है, या उनके पानी की जो खेली उसकी सफाई कर ले, और उसको भी पूरा रिकॉर्डिंग करके या पूरा फोटोग्राफ करके क्लिप बना करके उसको प्रसारित करें, और इन सब चीजों का रिकॉर्ड भी रखें। होता ये है कि हम मौके पर बहुत उत्साही हो जाते हैं, उस काम को करते तो हैं, लेकिन बाद में जब रिपोर्ट मांगा जाता है, प्रशासन मांगता है या हमसे अपेक्षा करता है कि हम इसको प्रसारित करना चाहते हैं जनता के सामने, तब हम कहते हैं हमारे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं, हमने इसको रखा नहीं था। तो रिपोर्ट भी रखना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मास्क बनाना भी जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है। जैसा सर बता रहे हैं सर कि हमारे पास मास्क प्रोवाइड है, उपलब्ध हैं, और हम वितरण कर सकते हैं। पूरे राजस्थान में हजारों नहीं लाखों की तादाद में स्काउट गाइड संगठन के माध्यम से अलग अलग आयु वर्ग के बालक बालिकाएं जो स्काउट गाइड है, रोवर रेंजर है, वो स्वयं भी मास्क बना रहे हैं। हमारे घर में माताएं बहनें हैं, वो भी बना रहे हैं, उसमें वो मदद कर रहे हैं। करना उसको ये कि मदद के समय में भी वो यूनिफॉर्म पहन के उनको मदद करने की स्थिति का क्लिप बनाए, फोटो आदि है, उसको प्रचार प्रसार करें कि भाई मास्क किस प्रकार से बन करके और मेरे पास उपलब्ध है, जिनको आवश्यकता है या तो मैं पहुंचा दूं या मेरे से वो कलेक्ट कर ले। इसी प्रकार से कोविड एंटी टीम जो एडीएम साहब ने बताया था, यह व्यवस्था दी गई है कि हम कानून के प्रहरी नहीं है। ऊपर की जो टीमें संयुक्त प्रवर्तन दल बनाए गए हैं, उसमें आरएस लेवल के अधिकारी हैं, पुलिस लेवल के अधिकारी हैं, वीडियो तहसीलदार जुड़े हुए हैं। हमें केवल जन जागरण करना है, और जन जागरण में करना क्या है कि एंटी कोविड जो टीम बनी है उसके सहयोगी हैं। सहयोगी का मतलब न तो किसी को टच करना है, न किसी से हमको ट्रांजेक्शन करना है, केवल एक वातावरण निर्माण करना है। और उस वातावरण निर्माण में कल ही मैं वीडियो देख रहा था बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का किसी न्यूज चैनल पे, रोवर्स और रेंजर केवल मात्र चौराहे पे खड़े हैं, और विशेषकर जो बिना काम के लोग बाग निकल रहे वो युवा, चाहे कितना भी चालान कर जाए, चाहे कितने भी उनको हो जाए और अभी क्वारंटीन हो जाए, लेकिन निकल के देखने की उनकी इच्छा जो है वो कहीं प्रबल है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो केवल वो एक बड़ा पोस्टर या सन जो सीट है वो लेके खड़े रहे, मूल रूप से भी कि आप इसको कीजिएगा, इसको पालना कीजिएगा। बाकी काम वहां पर जो पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं वो कर ही रहे, हमें उनको रोकना नहीं है या हमें उनके साथ कोई वो बात नहीं करनी है। युवाओं को टीकाकरण के लिए जो प्रेरित की बात है, टीकाकरण की बात आगे कि अभी तक यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल तक नहीं हो पाएगा क्योंकि टीके इतने आए नहीं है, वैक्सीनेशन और ऑनलाइन भी है। तो मुझे ऐसी जानकारी भी आई है कि अभी भी जो युवा है वो रजिस्टर्ड नहीं करा रहे, और यदि रजिस्टर्ड करा भी रहे हैं तो वो जा नहीं रहे, टीके से डरते भी हैं। तो हम वर्चुअल माध्यम से भी या कोई संदेश माध्यम से भी या अन्य कोई माध्यम से भी स्वयं टीका करा करके और उसका फोटोग्राफ डालें कि मैंने करा लिया है तो मेरे अन्य साथी क्यों नहीं। आप भी युवा है, जब युवा कहने के लिए है तो ऐसी युवा शक्ति इस टीकाकरण में भी आगे बढ़े। पेम्पलेट, पोस्टर, स्टिकर और अन्य जो प्रचार प्रसार की सामग्री है, इसी के साथ में विचित्र वेशभूषा, किसी दिन साहब ने ये बात कही भी थी कि विचित्र वेशभूषा के माध्यम से भी हम रंगोली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी चौराहों पर, सार्वजनिक स्थलों पर उस कोरोना के रूप को लेकर के केवल हम मूक रूप से या किसी रूप में संदेश दे सकते हैं। कहीं से आप वीडियो भी बना कर उसको डाल सकते हैं, फोटो के माध्यम से भी हो सकता है, लाइव भी हो सकता है। पिछली बार हमने इसको किया था और बहुत ही कारगर हुआ। और जब ऐसा करते हैं तो मीडिया वाले खुद ही उसको कवरेज करने आते हैं, थोड़ा सा संदेश देते ही वो कवरेज करते हैं। रंगोली, हम किसी भी आपने जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसके आसपास का या मेन चौराहे को सेलेक्ट कर लें, प्रशासन से स्वीकृति ले लें और उस निर्धारित दिन पर, क्योंकि हमारे पास बच्चे बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और कुछ अन्य साथियों की मदद भी ली जा सकती है, एडल्ट से जो है उनके भी। और रंगोली, इस संदर्भ में इस थीम पर रंगोली बनाए और उस रंगोली के चारों तरफ मानव श्रृंखला, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए, 2 गज की दूरी को मेंटेन करते हुए मानव श्रृंखला बनाए, प्रशासनिक अधिकारियों को भी वहां दिखाएं, अन्य को भी बुलाएं, तो पूरा एक बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला जाएगा कि भाई रंगोली के माध्यम से जो हमारे अंदर एनसीसी, एनएसएस, यहाँ ये नहीं सोचना है कि ये एनसीसी का है या एनएसएस का है। युवा शक्ति, छात्र शक्ति
और जैसी हमारी यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार की या जिला प्रशासन की मानसिकता है, उसमें हम कंधे से कंधा मिला के करें। ये नहीं कि हम किससे रिलेटेड है या किससे रिलेटेड नहीं है। इसी प्रकार से नो मास्क नो मूवमेंट की बात मैं कह चुका हूँ, और मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार की बात कह सकता हूँ। कैप, बैज और स्कार्फ, जैसे एक सर ने बताया था कि हमारे जो एमबीए के जो छात्र छात्रा हैं वो जो हॉस्टल में रह रहे हैं, तो एमबीए के लिए छात्र छात्रा भले वो रोबरी ग्रेजुएशन नहीं है, लेकिन मैं कुशवाहा सर से रिक्वेस्ट करूंगा, इनके पास स्कार्फ है, वो उन्हें स्कार्फ आपके माध्यम से प्रोवाइड करा दे पहनना, क्योंकि सर ने जैसा बताया विशी सर ने, यहाँ उनकी ट्रेनिंग होगी, सीधा ये बिल्डिंग में भेजने वाले नहीं है। वो स्कार्फ पहनना समझ लें, जो आवश्यक जानकारी है वो सीख लें, यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है वो सीख लें, और कैप और बैज ये जो है वो भी हम प्रोवाइड उनको करा दें, ताकि वो उसको करके वो पूरे जिले में बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से इस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो वो लोग काम करेंगे तो पहचान भी मिलेगी। इसी के साथ मेरा रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग जिन बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सूचीबद्ध कर रहे हैं, उनके आई कार्ड इस बाबत जरूर बनाए, ताकि उन्हें, और टाइमिंग रखें हम वो जो सरकार ने मान्य किया, सुबह से 9 बजे से 11 बजे तक, यानी 2 घंटे भी अगर हमने सेवाएं दे दी तो मैं नहीं समझता कि कोविड ज्यादा चले। भगवान करे ये जल्दी खत्म हो जाएगा, हम सब खुशहाल होंगे और वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे। लंबा चलने वाला है नहीं और चलेगा भी नहीं अगर सभी जागरूक हो जाएंगे तो 2 घंटे की सेवा अगर सुबह दे दे 9 से 11, उसमें प्रशासन को भी अड़चन नहीं, छूट दे रखी है, और उस मौके पर हम अगर काम कर देते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। रहा सवाल सर्टिफिकेट की बात है, तो आनंदम से तो मैं परिचित नहीं हूँ, मैं जानकारी दूंगा, लेकिन इस प्रकार का सर्टिफिकेट जो है वो राजस्थान राज्य पासपोर्ट गाइड उन बच्चों को देगा। हम इस बात की घोषणा कर देते हैं। साथ ही मैं जिला प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सूचीबद्ध बच्चों को और उनके जो प्रभारी हैं उन्हें इस काम को एप्रिशिएट करने के हिसाब से सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी छपा दे, और उसमें जिला कलेक्टर के साइन हो जाएंगे, तो उन बच्चों को किसी उचित अवसर पर जो प्रदान किया जाएगा आपके हाथों से या उनको सम्मान के साथ, तो अच्छा रहेगा। हमारा जो सारे उद्देश्य है उसके साथ पूरे भी होने हैं। रहा सवाल जो भय है, तो काम की जगह काम सब हो रहे हैं, हमें केवल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है। सभी लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। आज मैं भी जैसे घर से आया हूँ, काम करते करते आया हूँ, तो शील्ड तो फेस शील्ड है वो लगाई है, हैंड ग्लोव लगाए हैं, मास्क लगाया है, सैनिटाइजर बोतल हाथ में है, कहीं किसी से ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, तो ये ध्यान रखते हुए डिस्टेंस मेंटेन करते हुए करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस जो सेवा का जो मायना है उसको पूरा कर पाएंगे, और जैसा कि विशी सर के निर्देश है उसकी भी पालना हो पाएगी। और प्रशासन के स्तर पे ही नहीं, विशी सर ने जैसा आदेश फरमाया कि हमारी ये जो एक्टिविटी है वो कहीं काउंटेबल हो, केवल हमारे जिले में, तहसील में या कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर ही फिक्स नहीं हो जाए, अपितु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं अगर नाम लिया जाए, जैसे कई एग्जाम्पल होता है कि फला चीज, जैसे पिछली बार कोविड में हुआ था तो भीलवाड़ा एक रोल मॉडल बना था, तो इसी प्रकार से हमारा एमएलएसयू और हमारा उदयपुर एक रोल मॉडल बने कि सेवा के मायने क्या होते हैं। मुझे मौका दिया उसके लिए वापस मैं थैंक यू करता हूँ। धन्यवाद पांडे जी। आपसे मेरा आग्रह है कि आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए, और सारे सुझाव जो है स्वागत योग्य हैं और कोविड के नियंत्रण में कारगर होंगे, और आपसे आग्रह है कि उनकी एक सूची बना करके हमें दे दें, ताकि उस पर हम विश्वविद्यालय स्तर पर कार्रवाई करके उसको डिफरेंट ग्रुप में डाल दें। और जो हमारे डीन्स डायरेक्टर जुड़े हैं और जो उन्होंने सुझाव दिया है श्री पांडे जी ने, उसका हम लोगों को पालन करना चाहिए। और इस संबंध में हम प्रोफेसर हनुमान प्रसाद और डॉक्टर क्या वो भी प्रोफेसर ही हो जाएंगे बहुत शीघ्र ही, श्री प्रोफेसर अविनाश जी, दोनों लोग मिल करके आप लोग कल 3 बजे BCA, MCA और MBA के छात्रों से हमारा इंटरेक्शन कराएं, और उस इंटरेक्शन में आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जुड़ें। मैं ADM साहब से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी जुड़ें, पांडे जी आप भी जुड़ें, उनसे वार्ता करके उनको ट्रेनिंग का कराया जा सके। रही बात सर्टिफिकेट और प्राइज का, वो सब दिया जाएगा, जो आपने सुझाव दिया बहुत अच्छा है। इसके आगे समय अब हो रहा है, और आगे की कार्यवाही के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अविनाश जी को। आप आगे कार्रवाई करें। कोई और अपना बात रखना चाहता, कोई एफिलिएटेड कॉलेज वाले, तो उसको आमंत्रित करिए। मीरागंज कॉलेज से हमारे प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, अगर मीरागंज कॉलेज से अपने सुझाव को प्रस्तुत करना चाहें।
हाँ फरमाइए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अपना माइक अनम्यूट करके आप बोलिए, आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ है इसलिए हम सुन नहीं पा रहे हैं। अन्य कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज से हमारे साथीगण अगर अपने कोई सुझाव प्रस्तुत करना चाह रहे हैं तो वे आमंत्रित हैं। विद्या भवन, अनुष्का कॉलेज, कल 3 बजे सारे कॉलेज को आप जो है रिक्वेस्ट लेटर भेज दीजिए। कल 3 बजे सारे कॉलेज लोग जुड़ेंगे, एक बार पुनः वार्ता की जाएगी और अपने शिक्षक या डीन्स में कोई अपना बात रखना चाहता हो का स्वागत है जी। मैं क्या से सब हम सब अपनी बात रख चुके हैं, आगे रख चुके हैं सर हम हमारी। सर कार्यक्रम के अंतिम चरण में अगर आप सर एक थोड़ा सा अंदाजा लग जाता सर कि कितने विद्यार्थी अपने को एक्चुअली चाहिए अभी एट द मोमेंट और कितने की रिजर्व लिस्ट चाहिए। अगर स्काउट के जो रोवर्स और ये बैठे हैं, जो सीनियर लोग बैठे हैं, जरा सा आइडिया हमें दे पावे तो थोड़ा सा उसी हिसाब से अपन स्ट्रेटेजी बना के और अपन आगे बढ़ सकें। क्योंकि मान लो स्थिति बिगड़ती है तो हमें और मांग, हमें 80 लोगों की अभी लिस्ट चाहिए तत्काल, ठीक करिए और बाकी लोग हम रिजर्व रखेंगे, जैसी सिचुएशन होगा उस हिसाब से काम किया। अभी तो 80 लोग दीजिए, 20-20 के ग्रुप में रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो वाहन भी उपलब्ध कराया जाएगा, जहाँ भी जाएंगे और विश्वविद्यालय का वाहन उनको ले चलेगा, हम लोग भी साथ में रहेंगे जहाँ जो आवश्यकता पड़ेगी। ठीक। तो आप सभी लोग जुड़े, हम विशेष रूप से आपके जुड़ने के लिए प्रशंसा करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। अच्छे कार्यों में हम लोग सहयोग कर रहे हैं, जिला प्रशासन का, राज्य सरकार का और यहाँ की जनता का भी हम सहयोग कर रहे हैं। इसके बाद हम इस कार्यक्रम को समापन के लिए, समापन के पहले कुछ और इसमें प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ कार्य होते हैं, उसके लिए हम अविनाश जी को हम आमंत्रित करते हैं। सर आपकी अनुमति से कार्यक्रम के अंत में मैं निवेदन करूंगा सभी से कि राष्ट्र के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। राष्ट्रगान हेतु कृपया अपने स्थान पर खड़े। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। चलिए पांडे जी, हो गया कुछ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। नमस्कार नमस्कार।